अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शमशीर अहमद भाई भाई ग्रुप की जानिब से और एनजीओ फेडरेशन गुलबर्गा की जानिब से जावेद एनआरआई साहब और तमाम जीएनएम ग्रुप का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने जो सेकेंड वेव कोरोना की जो आई थी, जिसमें एनजीओ फेडरेशन गुलबर्गा, भाई भाई ग्रुप और हमारी जैसी 22 तंजीमें ऐसी थी जिन्होंने बढ़ चढ़कर लोगों की मदद करने में हिस्सा लिया। बेड अवेलेबिलिटी के लिए दिन रात लगे रहे, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए जिन्होंने मशक्क़त की, टैबलेट्स मुहैया करवाने के लिए जिन्होंने दिन रात एक कर दिए, और जो पेशेंट्स के साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी उनको इंसाफ दिलाने के लिए, उनको ट्रीटमेंट करवाने के लिए, या उनको जिस वबा से वो जूझ रहे थे उस वबा से निकाल कर वापस ज़िंदगी में लाने के लिए जो मशक्क़त की थी, उस मशक्क़त को देखते हुए जीएनएम ग्रुप की तरफ से, ख़ास करके जावेद एनआरआई साहब की तरफ से गुलपोशी और सर्टिफिकेट से नवाजा गया।
हौसला अफजाई की गई, तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज शादाब फंक्शन हॉल के अंदर एक प्रोग्राम रखा गया था, जो हमारे गुलबर्गा के जो एनजीओज़ थे, जो कोविड-19 के अंदर 2021 का जो नुकसान हुआ है हमारे शहर का, हमारे देश का, जो उसमें इन लोगों का इतना बड़ा रोल रहा है कि रात दिन इतनी बड़ी मेहनत की है, हमने आंखों से देखा था। उसमें मैं ख़ुद भी कोविड पेशेंट था, 5 दिन मैं भी एडमिट था, तो उस टाइम भी मेरी बड़ी हेल्प करने आए थे ये लोग, मुझे हर वक्त पूछने आते थे। तो इनकी मेहनत मैं समझता हूँ बहुत लाजवाब मेहनत थी इनका। कोई ऐसा मैं समझता हूँ कुछ भी करो वो हक अदा ना कर सकते इनके साथ। जो पेशेंट मर रहा है तो उसको लाना, दफनाना, ले जाना, ऑटो के अंदर, गाड़ी के अंदर, टू व्हीलर पे तक, हर वो जनों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ये चीज़ें बड़े खिदमत थे। तो हमारे जीनेन के हमेशा हमारे जीनेन तो हमेशा हर किसी काम में आया है। अब इस बार भी हमने ये सोचा कि भाई अब इनको क्या कैसे तरीक़े से हम इनको खुश करना। तो एक छोटा सा हमारा प्लान था, एक छोटी सी ख्वाहिश थी, तो प्लान को कैसा करना, आप लोगों की वजह से आज प्लान भी सक्सेस हुआ, आज काम भी सक्सेस हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ास तौर मीडिया वालों का, और ये 21 वॉइस जो एनजीओज़ हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ग्रुप क्या किया उसकी? इस जीनेन ग्रुप की कोविड के अंदर भी हमने सबसे पहले उनको हाफिज़ की ज़रूरत थी, हमने हाफिज़ दिया उनको। एक मुकाम मिला कि शहर के लोगों को एक दिशा मिली कि यहाँ पर आकर आप हर वो चीज़ ले जा सकते हैं। तो हागरा रोड पे हमारी हाफिज़ हैं, वो हाफिज़ दिए, इनको देने के बाद जो है सो उन्होंने एड्रेस दिए लोगों को कि फलां ताज फंक्शन हॉल के बाजू आओ, और आपको ऑक्सीजन होना या इंजेक्शन होना, गोली होना या बेड होना या एम्बुलेंस गाड़ी होना, तो ऑटो एम्बुलेंस था। ये तमाम चीज़ें जो पहले हमारी ऑफिस से इफ्तिदा हुआ। फिर उसके बाद हमारा जो ताउन हो सकता था वो हर लिहाज से हम ताउन करें, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे किट्स हो, जहाँ तक भी जो हमसे हो सकता था वो कोशिश हमने की है। और इंशाल्लाह आगे भी अगर कभी हमारी जीनेन की ज़रूरत पड़ेगी तो गुलबर्गा शहर के लिए हम तैयार रहेंगे कभी। जीनेन ग्रुप कैसा बना, इसमें कौन कौन लोग हैं? जीनेन ग्रुप जो है सो सदर साहब हमारे जैस रहमत साहब एक्स मेयर हैं, हमारे अशफाक चुलबुल साहब हैं, दीपक पंडित साहब हैं, कुमसी साहब हैं, और हमारे शोसामी साहब हैं, और जावेद नारे, सुहेल साहब, और गुलाब चंद, और एक एम्प्लॉय है, नाम नहीं बोलना चाहता। ऐसे मिलकर जी जीनेन ग्रुप का मकसद ही ये है सोशल एक्टिविटीज़ करना, और हमसे जो भी काम आ सकता, हमारे तक जो भी हमारी ताकत बन सकती है वो काम करने के लिए हम तैयार हैं। ये हमारा मकसद था, और वही मकसद से हम तमाम लोगों की जब भी ज़रूरत पड़ती है तो हम हमेशा तैयार रहते हैं जीनेन ग्रुप से। हर ईद त्यौहार, चाहे इफ्तार पार्टी हो, दिवाली हो, दशहरा हो, होली हो, एक भाईचारा का, हम सब हमारी जमात में हर कास्ट के लोग हैं। ऐसा नहीं कि मुसलमान हैं, ब्राह्मण हैं, लिंगायत है, क्या मुसलमान हैं, बंजारे समाज के हैं, पूरे समाज के इकट्ठे हैं हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद ख्वाजा गेसुदराज, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट, कर्नाटक स्टेट मुस्लिम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ वेलफेयर एसोसिएशन बेंगलुरु। आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि G9 ग्रुप की जानिब से आज यहाँ शादाब फंक्शन हॉल में एक बहुत ही अहम तरीन प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। ये प्रोग्राम उन अहबाब की खिदमत के हौसला अफजाई और हिम्मत अफजाई के लिए रखा गया था, जो लोग कोविड-19 की इस मुहल्लिक बीमारी की वबा के दौरान मरीज़ों की खिदमत को बहुत बखूबी अंजाम दिए हैं। मैं यहाँ एक और बात बताते हुए आगे बढ़ूँ कि लम यशकुरुल्लाह वलम यशकुरुन्नास, लम यशकुरुन्नास वलम यशकुरुल्लाह, यानी हमारे हुजूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि जो बंदों का शुक्र अदा नहीं करते वो अल्लाह का क्या शुक्र अदा करेंगे। इसी के मिसदाक़ यहाँ पर ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। G9 ग्रुप की जानिब से डॉक्टर्स को और इस मुहल्लिक बीमारी के दौरान मरीज़ों की जिन्होंने खिदमत अंजाम दी हैं, बिलखुसूस दवाखानों में, और जहाँ पर एम्बुलेंस का इंतज़ाम नहीं था एम्बुलेंस का इंतज़ाम किए हैं, दवाखानों में बेड्स का इंतज़ाम नहीं था, ये गुलबर्गा फेडरेशन के अहबाब ने बेड्स का इंतज़ाम किए हैं। यही नहीं बल्कि गरीबों, मोहताजों, मिस्किनों में एक एक महीने का अनाज भी
गुलबर्गा फेडरेशन के ज़िम्मेदारान ने मोहताजों के लिए, मिस्किनों के लिए भी एक एक महीने के अनाज का इंतज़ाम किए हैं और घर घर जाकर इन्होंने घर के दरवाज़े तक अनाज की किट्स को पहुंचाए हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, इसी तरह का काम होना चाहिए। और अल्लामा इकबाल, डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल ने ऐसे ही खिदमत अंजाम देने वालों के लिए कहा था कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। खिदमत खल्क़ भी इबादत है, खिदमत खल्क़ करना भी नेकी है। और हमारे हिंदुस्तान के गैर मुस्लिम बिरादरान भी इस बात को इस तरह पेश किए हैं कि सेवा करे तो मेवा मिलता है, सेवा करे तो मेवा मिलता है। इसी बात के पेश नज़र G9 ग्रुप के अहबाब ने अवाम की बेलौस खिदमत किए हैं। इनकी खिदमत का सिला तो अल्लाह तबारक व तआला देता ही है, लेकिन इंसानी फितरत के तकाज़े से, इंसान होने की हैसियत से एक दूसरे की हौसला अफजाई करना, हिम्मत अफजाई करना, ये इंसानों का जज्बा है। इतना कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಹೀರೋ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ G9 ಗ್ರೂಪ್ ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಕಟ್ಕೊಂಡು 22 NGOಸ್ಗಳು, ಇದರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು, ನರ್ಸಸ್ಗಳು, ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ಗಳು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋರು, ಔಷಧಿ ಕೊಡೋರು, ಆಹಾರ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡೋರು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಾರಿಯರ್ಸು ಇವತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಗಾಧ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಆಗದೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಯಾರೋ ಬಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಏನನ್ನೋ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಪೇಕ್ಷಿಸದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತುಂಬ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. आज का ये शानदार प्रोग्राम कोरोना के लिए जो लोगों ने काम किया उनकी हिम्मत अफजाई के लिए ये फंक्शन रखा गया था, जो उम्मीद से ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। ये G9 ग्रुप हमेशा सोशल एक्टिविटीज़ में खामोश तरीके से अपना काम करता है, जिसमें आज तक G9 ग्रुप को इतनी खुशी नहीं मिली ग्रुप के लोगों को जितनी ने जावेद भाई के ये प्रोग्राम अरेंज करने में, उनके साथियों ने इसको कामयाब बनाने में जो रोल अदा किया है। मैं जावेद भाई के साथियों का और ख़ासतौर पर मीडिया वालों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ना करे तीसरी लहर सुन रहे हैं, अगर आए भी तो मैं समझता हूँ ये टीम हाई है, उसके साथ हम भी बराबर उस टीम में कंधे को कंधा मिलाकर हम बराबर इसको बराबर हम इसको जो है कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे। जावेद भाई लास्ट ईयर भी जो जावेद भाई ने किया था कामयाब तरीके से, दिन रात मेहनत कर उनके साथियों ने राशन किट्स बोलिए, खुद डोर टू डोर फिर कर उन्होंने लास्ट ईयर भी किया था और इस बार भी इनका बहुत बड़ा रोल है। मैं जावेद भाई को और तमाम ग्रुप के लोगों को, जावेद भाई के ग्रुप को मैं अल्लाह से दुआ है कि उनको हर वो चीज़ में कामयाबी दें।